कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरती हैं और पूरा वातावरण उज्ज्वल हो उठता है। इस दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से कई शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं और इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीरसागर दान का अनंत महत्व है। क्षीरसागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा तट पर दीपक जलाना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद पीले वस्त्र, पीले अनाज का, पीली वस्तुओं का दान करना बहुत लाभकारी होता है। इस प्रकार भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को पीली कौड़ी अर्पित की जाती है। इन कौड़ियों को अगले दिन के लिए तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर चीनी मिला हुआ दूध चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनकी कृपा बनी रहती है। चंद्रदेव की पूजा के लिए पूर्णिमा का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना और दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने से माता लक्ष्मी और श्रीहरि भी प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पूजन विधि। सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। इस शुभ दिन पर भक्त स्नान के लिए गंगा घाटों पर भी जाते हैं। कहा जाता है इससे जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन सत्यनारायण व्रत करना और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस मौके पर कई लोग हवन यज्ञ का भी आयोजन करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस तिथि पर गंगा घाटों के पास दीपदान करने अवश्य जाना चाहिए और मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए।
इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता, रामायण और कार्तिक महात्म्य कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णुजी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में दीपदान करें। संभव न हो तो मंदिर में दीपदान करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय को पानी में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इस दिन गौ दान करना भी पुण्य फलदायी माना गया है। इस शुभ दिन पर अन्न, गुड़ और कपड़े का दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या न करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन करने की मनाही होती है। इस महापर्व पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बचना चाहिए और न ही अपशब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने क्षमतानुसार अन्न धन का दान करना शुभ होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।